हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आपको पता ही है कि लॉकडाउन की जो अनलॉक प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। पिछले 2 या 3 महीनों से आपके जितने भी स्कूल्स थे वो सारे के सारे बंद पड़े थे। आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। आप अपने 2 एग्जाम नहीं दे पाए, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया, लेकिन आपको अपना अच्छा जो रिजल्ट है वो नहीं मिला कि जितना आप कर सकते थे। लेकिन खैर छोड़िए, जो बच्चे अभी 9th में थे और वो अभी पास आउट होकर 10th में आए हैं, उन बच्चों के लिए हमने स्पेशल क्लासेस शुरू की हैं। और ये जो क्लासेस है दोस्तों, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, स्कूल खुले या ना खुले, ये आपकी जारी रहेगी। अगर दोस्तों आप 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो हमारे यहाँ से, अगर आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है या आपको मैथ्स की करनी है, तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली आपको एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन के जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी 10th क्लास की नई वीडियो बनाएं, चाहे वो मैथ्स पे हो चाहे वो साइंस पे हो, उसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का मैथ्स। और 10th क्लास के मैथ्स के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो देखो दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ नंबर है उनके अंदर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, सजेशन बॉक्स के अंदर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। और उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आइए और आपको आगे की फर्दर जो नॉलेज है मैं आपको दूंगा रियल नंबर्स के बारे में। देखो दोस्तों, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, इवन नंबर के बारे में पढ़ा था, ऑड नंबर के बारे में पढ़ा था, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था, को प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था, और काफी सारे नंबर्स थे जिनके बारे में आपने पढ़ा था। लेकिन जिन सभी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है क्या है, रियल नंबर, हम उसके बारे में थोड़ा सा डीपली कंसेप्ट समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ रियल नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियल नंबर को दोस्तों हिंदी में वास्तविक संख्या भी बोलते हैं, यानी कि जो संख्याएं वास्तव में अपना वजूद रखती हूँ वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर में काफी सारे टाइप्स आते हैं, चाहे वो इवन हो, ओड हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, या और भी काफी सारे टाइप्स के नंबर होते हैं वो हो। लेकिन सारे के सारे क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। दोस्तों आप 10th तक रियल नंबर के बारे में पढ़ोगे, जब आप +1 की क्लास के अंदर जाओगे तो आपके पास से कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का टॉपिक आएगा +1 के मैथ्स के अंदर। तब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में या इमेजिनरी नंबर के बारे में आप पढ़ोगे, जिसका एक छोटा सा मीनिंग है आइटा। आइटा की वैल्यू होती है √-1, तब पढ़ोगे। उससे पहले आप रियल नंबर के बारे में पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रियल नंबर। तो दोस्तों हमारी जो क्लास का शेड्यूल है वो डेली का 1 घंटा रहेगा। 1 घंटा के अंदर मैं आपको मैथ्स करवाऊंगा और उसके अंदर जितना हमसे टॉपिक हो सके, चाहे एक्सरसाइज 1 हो या 2 हो, उतनी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम का आपको यूज करना है और उससे आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के बारे में आपने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपने 9th क्लास के चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। और हम निकालते हैं अभी एचसीएफ। और एचसीएफ किस विधि से निकालेंगे आप, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम। आपने एचसीएफ निकाला होगा पहले सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही विधि आपको यूज करनी पड़ेगी। देखते हैं दोस्तों कैसे यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वो 135 और 222 लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस विधि के अंदर क्या करना है दोस्तों, जो संख्या बड़ी है उसको लेना है आपको अंदर, और जो संख्या छोटी है उसको आपको लेना है बाहर। आप जनरली भाग करते हो, सपोज दैट आपने 15 को 4 से भाग दिया दोस्तों, तो 4 किए 12 और बच गए 3। क्या होता है दोस्तों, ये आपका क्या कहलाता है और ये आपका क्या कहलाता है, इसको हिंदी में, इंग्लिश में आप डिवीजर बोलते हैं दोस्तों। और ये आपका डिवाइडेंड रहता है, और ये आपका कोसेंट रहता है, और ये आपका रिमाइंडर रहता है दोस्तों। तो इसी के मुताबिक हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको अंदर रखनी है और दो संख्याओं में जो छोटी संख्या है उससे आपको भाग देना है। तो आप स्टार्टिंग करोगे, यहाँ से 1 से भाग करोगे 135 को, तो इधर क्या आएगा दोस्तों, और बच जाएगा कितना दोस्तों आपका 90 रिमाइंडर। अब ये जो 90 रिमाइंडर बच गया ना दोस्तों, उसको आपको क्या बनाना है, आपको डिवीजर बनाना है दोस्तों, और जो आपका डिवीजर था उसको आपको बनाना है दोस्तों डिवाइडेंड। सिंपल सी बात है। अब फिर आपको दोबारा भाग देना है, यहां से 1 पे जाएगा, फिर आपका 45 निकल के बाहर आएगा दोस्तों। अब 45 आपका क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया दोस्तों, और फिर रिमाइंडर को आप क्या बनाओगे, डिवीजर बनाओगे। जो पहले डिवीजर था उसको क्या बनाओगे दोस्तों, डिवाइडेंड बनाओगे, फिर दोबारा भाग दोगे, 2 से फिर भाग चला गया। ये जब तक करते रहना है दोस्तों, जब तक करते रहना है स्टेप को फॉलो, जब तक कि जो रिमाइंडर है आपका 0 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, जब 0 आया और जो लास्ट वाला आपका डिवीजर था, जो लास्ट वाला जो डिवीजर था वही आपका HCF है। क्या है दोस्तों, HCF। इसीलिए हमने इसका HCF निकाला है आपका 45। सेकंड का भी हम निकालेंगे। तो जो आपका सेकंड जो पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर आपको दिया हुआ है 196 और 382 20, यानी कि जो 38220 आपके पास बड़ा नंबर है, उसको आपको अंदर रखना है। 196 को क्या करोगे, आप उससे डिवाइड करोगे। जब आप इससे डिवाइड करोगे दोस्तों तो 195 पे ये पूरा पूरा भाग जाएगा, चेक कर लेना। और जब ये पूरा पूरा भाग चला गया, आपका रिमाइंडर है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो जिस डिवीजर से ये भाग गया है वही आपका क्या होगा दोस्तों, HCF। तो यहां पर HCF क्या आया दोस्तों, 196, क्योंकि 1 ये क्या है 382 और 20 है जो आपको दे रखा है 38220, उसी का एक फैक्टर है 196। तो फैक्टर है तो ऑब्वियसली बात है, हमें तो क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो चाहिए, तो हमें निकल गया। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर आपको दिया हुआ है 867 and 255। तो 867 है, उसको अपने को भाग करना है 255 से। ठीक है दोस्तों, कितने पे जाएगा, सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं 3 पे, तो 3 पे जाएगा। इसी तरह 3 पंजे 15, हासिल लगी 1, 3 पंजे 15 और 1 16, और फिर हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटाओगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गई 0, 8 में से 7 गया 1। आपके पास रिमाइंडर क्या है दोस्तों, 102। अब 102 आपको रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर आता है आपको उसको क्या करना है, आपको डिवीजर बनाना है, और डिवीजर जो पहले था उसको क्या बनाना है, आपको डिवाइडेंड बनाना है। फिर आप 2 से फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से करोगे तो ये 204 आ गया दोस्तों। फिर इधर 1 बच गया और इधर 5 बच गया, यानी कि 51 आपके पास रिमाइंडर आया। फिर अब रिमाइंडर को आपको क्या करना है, डिवीजर बनाना है, और जो पहले डिवीजर था उसको डिवाइडेंड बनाना है। कब तक बनाना है दोस्तों, जब तक कि ये रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। और जब आपका रिमाइंडर 0 के बराबर आया तब आपका डिवीजर क्या था, वही तो डिपेंड करता है कि आपका HCF क्या होगा। तो आपका HCF क्या आया दोस्तों, यहाँ पर 51। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। 6q + 3 और 6q + 5। आपसे पूछा ये है कि शो कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो इसकी फॉर्म के अंदर होगा, कोई भी। तो चेक करते हैं दोस्तों। अब यहां पर अपने को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने को एक पॉजिटिव ओड इंटीजर लेना पड़ेगा a के इक्वल, या और एक b है कोई भी, या b के इक्वल आप रख लेते हैं 6। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी अपने पास, मान लो a हमने ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इसने बोला है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो आपको लेना है, हमने ले लिया a, और हमने
b के बराबर क्या लिया है दोस्तों 6, b के बराबर हमने लिया है 6, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि 6 को अगर q के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर चाहे आप 1 ऐड करो, चाहे आप 3 ऐड करो, चाहे आप 5 ऐड करो, वो आपका क्या निकल के बाहर आएगा, कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर रहेगा, यानी कि आउटपुट के अंदर अगर इनको आप सोल्व करोगे तो आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकल के बाहर आएगा। ठीक है दोस्तों, कब आएगा कि अगर Q जो है आपका क्या हो, इंटीजर हो। इन्होंने क्या दे रखी है, एक कंडीशन दे रखी है दोस्तों कि Q है वो आपका एक इंटीजर हो, और मैंने आपको इंटीजर बता रखा है कि इंटीजर है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा ही क्या होगा, आपका पॉजिटिव में रहेगा। अगर आप इनको यानी कि जैसे सपोज दैट Q है, Q के इक्वल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप। सबसे पहले 6Q + 1 है दोस्तों, इसके अंदर लेट अस सपोज Q के इक्वल अपा 0 ले लेते हैं, तो आपका क्या रहेगा दोस्तों 6 × 0 + 1, 6 0 0 + 1, 0 + 1 क्या आएगा दोस्तों 1 आया। 1 क्या है आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप Q के इक्वल है, अभी तो आपने Q के इक्वल क्या लिया था 0 लिया था, अब आप Q के इक्वल क्या लो -2 लेके देखो, या Q को इंटीजर दे रखा है दोस्तों 2 लेके देख लो, Q के बराबर 2 लेके देख लो आप, तो 6 × 2 + 1, इसी तरह 6 दूनी 12 और 1 13 है कि नहीं, पॉजिटिव भी है ऑड भी है। ऑड मतलब जो संख्या विषम हो, 2 से भाग नहीं जाती, तो 13 क्या है पॉजिटिव भी है और ऑड भी है। इस तरह से अपने को शो करना है। ये तो था एक एग्जाम्पल, इसके अंदर पुट करके हमने वेरिफिकेशन कर लिया कि ये सही बोल रहा है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अपने को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे, हमने प्रूव करने के लिए a के बराबर ले लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि अपन यहाँ पे q के बराबर लिया था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया, और b के बराबर हमने लिया है 6, क्योंकि हमें क्या दे रखा था 6 के मल्टीप्लाई, यानी कि अगर किसी भी q इंटीजर को 6 में से मल्टीप्लाई करके उनमें चाहे आप 1 ऐड करो, चाहे आप 3 ऐड करो, चाहे आप 5 ऐड करो, आपके पास जो आउटपुट के अंदर निकल के आएगा वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही निकल के आएगा। वो प्रूव करना है अपने को दोस्तों। तो हमने a के बराबर और b के बराबर दोनों के बराबर वैल्यू पुट कर ली, ले ली वैल्यू। अब क्या करना है आपको, जो आपका जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि a के बराबर किस फॉर्म के अंदर आएगा दोस्तों, a = जो आपका रहेगा वो रहेगा कि 6Q + R। ये आपके पास फॉर्मेट निकल के, ये अपन ने बनाया फॉर्मेट। क्या बनाया है, a है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो इसने बता दिया ना कि पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर आप उसको आउटपुट निकालोगे तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और ये क्या है 6Q है। ठीक है दोस्तों, तो 6Q + R। अब एक बात और बता देते हैं दोस्तों कि इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो Q है आपका वो क्या होगा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो a पॉजिटिव आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को, Q है उसकी वैल्यू या तो 0 हो या 0 से प्लस हो, माइनस में ना हो, नेगेटिव ना हो। अगर ये नेगेटिव हुई तो आपकी जो वैल्यू है वो a किसके इक्वल आएगी, माइनस के इक्वल आएगी, लेकिन माइनस तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पहले ही उसको लेट किया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस इंटीजर के लिए जो r की वैल्यू है वो अपन क्या लेंगे, r के बराबर 0 1 2 3 4 और 5 ले सकते हैं। 0 1 2 3 और 5 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो r की वैल्यू है वो क्या रहेगी दोस्तों 0 के बराबर
या 0 से बड़ी, ठीक है। और 6 के बराबर नहीं, सॉरी 6 से आपको क्या लेनी पड़ेगी, छोटी लेनी पड़ेगी दोस्तों, यानी कि 6 है वो बड़ा है। r से r के इक्वल नहीं होना चाहिए ना 6, इसलिए आपने r की जो वैल्यू है वो रखनी है 0 से लेकर के, यानी कि 6 से कम, 0 या 0 से ऊपर या 6 से कम। अब क्या करना है दोस्तों, आपने r की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक रखी है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करते जाओ। अब देखो दोस्तों, a के बराबर अगर 6q प्लस r की जगह मैं स्टार्ट करूं 0 1 2 3 इस तरह से लेना, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, इसी तरह a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, इसी तरह a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। मैंने इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपकी इक्वेशन आई थी, सपोज दैट ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर r की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 5 तक क्या कर दी, पुट कर दी दोस्तों। और वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये जो आउटपुट निकल के बाहर आई। अब यहाँ पर लिखा क्या था कि सिर्फ आपको आउटपुट के अंदर पॉजिटिव ओड नंबर ही चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहां इसको सोल्व करूंगा तो 6q। अब 6 क्या है दोस्तों, इवन नंबर है। इवन को q कोई भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, इवन निकल के बाहर आएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। इसी तरह 6q भी, 6q क्या होगा, यहाँ पर इवन होगा, और इवन में अगर आप इवन नंबर जोड़ोगे तो इवन आउटपुट आएगी, तो इसको भी आप छोड़ दो। इसी तरह 4 वाले को भी छोड़ दो, बचे क्या, ये और ये और ये। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर 6q प्लस 1 3 और 5 है, उसमें अगर q कोई भी इंटीजर है तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी, पॉजिटिव ओड इंटीजर, या कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो आपका 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में ही रह सकता है। तो इसलिए हैंस प्रूव्ड दैट 6q प्लस 1 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, और a इज इक्वल टू आपने क्या माना था, पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्या माना था दोस्तों, a इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर तो माना था, लेकिन अपने को सिर्फ ओड इंटीजर लेने थे। तो a इज इक्वल टू जब ये हो सकता है तो a इज इक्वल टू सारे के सारे पॉजिटिव ओड इंटीजर क्यों नहीं हो सकते, जो अपने को प्रूव करना था। हैंस प्रूव आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव दैट 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है, ये इन दी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव ओड इंटीजर, दैट्स इट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आर्मी कंटिंजेंट है वो 616 मेंबर का है, ठीक है दोस्तों, और ये एक क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक 32 मेंबर्स की आर्मी बैंड है दोस्तों, उनके पीछे क्या कर रहे हैं, ये मार्च कर रहे हैं। अब ये मार्च कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है कि जब परेड होती है तो जो सोल्जर्स हैं वो रो और कॉलम में कुछ इस तरह से होते हैं, बिल्कुल आमने सामने। यूं मान सकते हो कि इस साइड है वो आपकी रो है, यानी कि ये जो आपकी रो है और ये आपके कॉलम है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे बोला क्या गया है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये कह रहा है कि दो ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो उनका कॉलम है वो क्या रहेगा, उनका सेम रहेगा। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके मैक्सिमम हो सकते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको निकालना है दोस्तों HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 616 और 32 का आपको दोनों तरीकों से निकाल सकते हो दोस्तों। एक तो आप HCF निकाल सकते हो
यूक्लिड डिवीजन लेम्मा विधि से, उस एल्गोरिथम से, या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो इससे क्या करोगे आप देखो, अब इसे डिवाइड करते हो आप तो 32 एकम 32, फिर आपके पास 9 निकल के बाहर आया, फिर 2 निकल के बाहर आया, इधर 6। ठीक है दोस्तों। अब आप किससे डिवाइड करोगे? 9 से कर सकते हो आप इसको। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 27 और 1 28। क्या है दोस्तों? 8 आया और फिर 32, 8 चौके 32, रिमाइंडर आया दोस्तों आपका 0, यानी कि आपका इधर HCF क्या आया? आपका HCF आया 8। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो होंगे दोस्तों 8। आपसे इतना ही पूछा गया था, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। आपको बोला है कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हो और उसका आप स्क्वायर करते हो, इंटीजर लेते हो और उसका आप स्क्वायर करते हो, तो वो आपका 3m या 3m+1 की फॉर्म के अंदर आ सकता है। क्या? किसके लिए? कोई भी इंटीजर m के लिए। किसके लिए? फॉर सम इंटीजर m। आपको प्रूव करना है कि अगर आपको कोई इंटीजर का स्क्वायर करना हो, क्या वो इस फॉर्म के अंदर आ सकता है अगर m कोई एक इंटीजर हो तो। देखते हैं दोस्तों प्रूव करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें लेना पड़ेगा कि x है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हम ले लेते हैं दोस्तों कि लेट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर। हमने लिया है x को एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में। ठीक है दोस्तों। और किस फॉर्म के अंदर? 3q 3q+1 3q+2, इस फॉर्म के अंदर अपने को एक इंटीजर लेना है और उसको रखना है अपने को x के बराबर। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछा है कि स्क्वायर ऑफ एनी, यहां पर लिखा है कि स्क्वायर यानी कि जिसकी पावर है वो 2 हो, स्क्वायर। कोई बात नहीं दोस्तों, करते हैं। x के इक्वल हम लेते हैं सबसे पहले 3q को। किसको लेते हैं दोस्तों? x के इक्वल लेते हैं 3q को। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। आपको बोला हुआ है, करके देखिए। सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, और q के स्क्वायर फिर q का स्क्वायर। अब क्या हुआ दोस्तों? 9q का स्क्वायर हो गया। अब क्या इसको 3 इंटू m के रूप में आप लिख सकते हो? देखते हैं। इसमें से क्या लो आप? 3 कॉमन लो दोस्तों। 3 कॉमन लिया तो आपके पास 3q स्क्वायर आ गया दोस्तों। क्लियर है? तो यानी कि अगर आप इसको 3m के बराबर लिखोगे तो आपके पास m की वैल्यू क्या आई दोस्तों? 3q स्क्वायर। यहां पर m क्या है दोस्तों? 3q स्क्वायर। जब m 3q स्क्वायर है तो आपको पता है जब m इंटीजर है तो ये भी 3q स्क्वायर भी क्या होगा? आपका इंटीजर होगा। तो 3q स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो मतलब 3q भी आपका इंटीजर होगा। और x है वो आपने ऑलरेडी इंटीजर लिया हुआ है, 3q आपका इंटीजर है ही, दोनों इक्वल आपने रख रखे हैं, तो मतलब पहला तो प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3q+1 की। उसको x के इक्वल रख के देखते हैं। अब आपसे सेम वैसे ही पूछा गया था कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, आपने कर दी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स?
होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? इसी तरह से इसके अंदर क्या करोगे, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि प्लस 6q। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसको किस फॉर्म के अंदर लेके आना था दोस्तों, 3q प्लस 1 सॉरी 3m प्लस 1 के रूप में लेकर आना था, ना कि 3q प्लस 1। अब क्या करना है आपको, 6q इस साइड ले आओ, 1 इस साइड ले आओ, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब क्या करना है अपने को, इस कंप्लीट को 3 इंटू एम प्लस 1 के रूप में आपको लिखना है। तो इनको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर करूं तो कोई दिक्कत, ठीक है, इनमें से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे 3 कॉमन निकला, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। किसकी फॉर्म के अंदर है दोस्तों, ये 3 इंटू एम प्लस 1। वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आई इधर, यहाँ पर m की वैल्यू पहले आपा ने लिख ली थी, दूसरे दोबारा अगर यहाँ पे लिखते हो तो m की वैल्यू क्या आई, 3q स्क्वायर प्लस 2q। है कि नहीं, सम इंटीजर है दोस्तों। जब 3q स्क्वायर पहले इंटीजर था, q इंटीजर है, q को डबल करोगे तो वो भी इंटीजर है, उनको सम करोगे तो सारा का सारा जो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और वो कौन सा इंटीजर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा दोस्तों। इसी तरह अगर आप इसकी फॉर्म के अंदर इसको भी स्क्वायर करते हो तो वो भी यहाँ पर एज इट इज आएगा दोस्तों। सपोज दैट आपने यहाँ पर x के इक्वल लिया 3q प्लस 2, उसका स्क्वायर किया, उसको भी आप इसी फॉर्म के अंदर कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपके लिए ये डू यूर सेल्फ है, ये आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, 2 पार्ट मैंने करवा दिए इस क्वेश्चन के, 3rd आपको करना है और कमेंट के अंदर बताना है कि ये आपसे हुआ या नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस फर्क कितना है कि वहां पर स्क्वायर दिया हुआ था और यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। फर्क इतना है दोस्तों कि आपको एक फॉर्मूला थोड़ा सा एडवांस के अंदर याद करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपसे पूछा है कि आपको यूज इक्लूड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपसे बोला है कि क्या ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के अंदर ये इस फॉर्म के अंदर लिख हो सकते हैं या नहीं। अब अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि अपने को a है वो एक पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा। a है वो मानना पड़ेगा कि लेट या x मानना पड़ेगा, यहां पर आप x मान सकते हो, x लेट x ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब अपने को यहां पर पॉजिटिव इंटीजर मानने के साथ साथ अपने को इसकी फॉर्म है वो किस फॉर्म के अंदर अपने को करना पड़ेगा कि अपने को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 सपोज कर लेते हैं कि हमारे इंटीजर है वो इस फॉर्म के अंदर है दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, x के बराबर 3q को रखना है। आपसे पूछा क्या गया है, क्यूब। क्यूब का मतलब पावर 3। करो दोस्तों क्यूबिंग बोथ साइड। क्लियर है, x की क्यूब इज इक्वल टू क्या आया दोस्तों, 3 तिये 9 तिये 27 क्यू की क्यूब। आपको क्या करना था, किस फॉर्म के अंदर लेना था, आपको 9m की फॉर्म के अंदर लेना था। तो 27q की क्यूब को 9m के अंदर रिप्रेजेंट करो, 9m के तरफ रिप्रेजेंट करो। तो 9 कॉमन निकालो दोस्तों,
यहाँ से कॉमन निकला तो 3q की क्यूब आया, यानी कि 9m के बराबर 9 तो m की वैल्यू क्या आई दोस्तों 3q की क्यूब। यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ m निकल के बाहर आई कि आप इस फॉर्म के अंदर बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो, और इस फॉर्म में लिखने के लिए m की वैल्यू आपकी ये होगी। अब इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है दोस्तों आपको x के बराबर है वो क्या लेना है 3q प्लस 1 लेना है, क्योंकि आपको 9m प्लस 1 की फॉर्म के अनुसार आपको इसको लिखना है। अब क्या करना है दोस्तों आपको क्यूब, तो दोस्तों आपको x की क्यूब और 3q प्लस 1 की क्यूब आपको इक्वल रखा था, और आपको फॉर्म किस फॉर्म के अंदर रखना था 9m प्लस 1 के फॉर्म के अंदर रखना था। आपको सिंपली अब क्या करना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद था, उसी को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई फिर a प्लस b। आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो, या आपको क्या करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। या आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। a क्यूब 3 तिये 9 तिये 27 क्यू की क्यूब प्लस b क्यूब 1 की क्यूब है वो 1 रखेंगे, कोई बात नहीं, आप 1 यहाँ पे लास्ट पे लगा देते हैं दोस्तों, b क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b 3 इंटू a 3 इंटू a स्क्वायर 3 तिये 9 क्यूब स्क्वायर इंटू b है 1 तो कोई बात नहीं, 9 तिये 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर 3a 3 तिये 9 क्यू और 1 का स्क्वायर है तो 1 रह गया, ठीक है, और प्लस 1, थोड़ा सा कंजेस्टेड कर सकते हैं आप। अब इस फॉर्म को अपने को किस फॉर्म के अंदर रखना है 9m प्लस 1, यानी कि यहां से आप 9 और m कॉमन निकाल लेंगे और प्लस 1 एज इट इज पड़ा रहेगा दोस्तों। इसकी 9 कॉमन निकालो, इन सभी में से 9 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 9 तिये 27 3q की क्यूब प्लस फिर यहाँ से 9 कॉमन निकालते हैं तो 3q की स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से 9 कॉमन निकालते हैं, आपका q निकल के बाहर आता है दोस्तों, और फिर ये आपका 9m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर आ गया दोस्तों। तो यानी कि 9 इंटू m प्लस 1 और m के इक्वल आपका क्या आया 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो ये आगे वैल्यू ऑफ है। इसी तरह आपको क्या करना है नेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर आपको क्या करना है 3q प्लस 2 लेना है, एज इट इज फॉर्मूला आपको सेट करना है और फिर आपको आंसर निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ तक आपकी जो 500 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं इस एक्सरसाइज 1.1 के, और नेक्स्ट कल फिर हम बात करेंगे 1.2 पर, उनके भी सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर चैनल को, और आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया या किसी पर भी आपसे कनेक्टेड है तो आप ये जो वीडियो है उसका लिंक उनसे शेयर कर सकते हो। थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।